हाय, मैं उदीप। आज मैं बताऊंगा नेटफ्लिक्स में अवेलेबल कुछ ऐसी मूवीज जो आपको बहुत पसंद आएंगे। नंबर 5। इस मूवी में जानवी कपूर एक रेस्टोरेंट में काम करती है। रोज की तरह ही वो अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल रही थी, लेकिन उसका बॉस तभी उसको कुछ सामान फ्रीजर रूम के अंदर रखने के लिए बोलता है और वो सामान लेकर फ्रीजर रूम के अंदर रखने के लिए जाती है। इसी बीच उसका बॉस फोन पे बात करते करते भूल गया था कि वो सामान रखने के लिए बोला था, और वो फ्रीजर रूम बाहर से खुला देखकर उसको लॉक करके रेस्टोरेंट बंद करके निकल जाता है। और जानवी को पता चलती है कि वो फ्रीजर रूम के अंदर बंद हो चुकी है और स्टोर में अभी कोई नहीं है। और तभी उसको याद आती है कि उसका फोन फ्रीजर रूम के बाहर ही छूट गया था और वो ऐसी जगह बंद थी जहाँ से वो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। और टाइम जितना बीतने लगता है उस रूम के अंदर ठंड उतना ही बढ़ रहा था। -16 डिग्री टेम्परेचर में वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करती है और वहां से कैसे बाहर निकलती है, ये जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है मिली। नंबर 4। अगर आपको 2-3 मूवी का मजा एक ही मूवी में लेना है तो ये मूवी आप ट्राई कर सकते हो। इस मूवी में यामी गौतम एक एयर होस्टेस है। एक दिन उसी की फ्लाइट में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो उसे बहुत देर से घूर रहा था, और वो लड़का यामी से थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट भी करने लगता है। और उसके बाद एक दिन उस लड़के का यामी को मैसेज आता है और उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत बातचीत बढ़ने लगता है और धीरे धीरे यामी को उस लड़के से प्यार भी होने लगता है। लेकिन उस लड़के का प्लान कुछ और ही था। उस लड़के को प्लेन के जरिए बहुत सारा डायमंड एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना था, और इस काम के लिए उसे यामी का जरूरत था। क्योंकि यामी उससे प्यार करने लगी थी, इसीलिए इस काम के लिए यामी राजी भी हो जाती है। लेकिन जिस दिन वो लोग ये काम करने वाले थे उससे कुछ दिन पहले यामी को यह बात पता चल जाता है कि इस काम के लिए वो लड़का उससे प्यार का नाटक कर रहा है। फिर यामी ने एक प्लान बनाया उस लड़के को धोखा देकर उसी की डायमंड लेकर भाग जाने का। इस मूवी में आपको क्राइम, ड्रामा, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेंगे। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है चोर निकल के भागा। नंबर 3। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है और आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आएंगे। इस मूवी में शाहिद कपूर को क्रिकेट का बहुत शौक रहता है और किसी कारण की वजह से उसे क्रिकेट छोड़ना पड़ता है, और शाहिद एक लड़की से प्यार करता था। उससे शादी करके वो अपना परिवार शुरू करता है। कुछ साल बाद उन लोगों का एक बेटा होता है और शाहिद उसे क्रिकेटर बनाने का सोचता है। लेकिन वो लोग छोटा मोटा काम करके अपना घर चला रहा था। उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि अपने बेटे को किसी अच्छी जगह क्रिकेट सिखाने के लिए भर्ती कर पाए। उसके बेटे के जन्मदिन पे उसके बेटे ने शाहिद से एक इंडियन जर्सी मांगा था। शायद उसे वो भी नहीं दिला पाए। तभी वो अपने बेटे के लिए फिर से क्रिकेट खेलना चालू करता है और छोटा मोटा टूर्नामेंट खेलने लगता है ताकि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। ऐसे ही खेलते खेलते उसको एक दिन बड़ा टूर्नामेंट खेलने का चांस मिलता है और वो उस टूर्नामेंट खेलने का डिसाइड करते हैं। और वो उस टूर्नामेंट जीतने के बाद बहुत ही बीमार हो जाता है। उस बीमारी के बाद वो इंडियन टीम में भी सिलेक्ट होता है, लेकिन वो खेल नहीं पाता है। इस मूवी में क्रिकेट को एक खेल की तरह नहीं, एक इमोशन की तरह दिखाया गया है। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है जर्सी। नंबर 2। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में अजय देवगन अपने बीवी और बच्चे को लेकर छुट्टियां मनाने फार्म हाउस जाते हैं, और रास्ते में वो लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ पे माधवन का एंट्री होता है, और उन लोगों के बीच थोड़ा बहुत बातचीत होने लगता है। और माधवन उनकी बेटी को एक लड्डू ऑफर करता है, और उस लड्डू को खाने के बाद लड़की को कुछ अजीब सा लगने लगती है। माधवन जानबूझ के उस लड़की को लड्डू ऑफर करता है क्योंकि माधवन इस मूवी में काला जादू करता है। वो लड्डू खिलाने के बाद लड़की धीरे धीरे माधवन के काबू में आ जाती है, और वो उससे जो भी कहता है वो लड़की वही करती है। फिर वहां से निकलकर वो लोग अपनी फार्म हाउस की तरफ चले जाते हैं, और माधवन उनके पीछे पीछे उनके फार्म हाउस तक पहुंच जाता है, और लड़की की मदद से वो घर में भी घुस जाता है और घर में अपना धौंस जमा लेता है। अजय देवगन उसको घर से चले जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं जाता है। माधवन उस घर से उस लड़की को साथ लेकर जाना चाहता है, वो भी उसकी माँ बाप का परमिशन लेकर, लेकिन वो लोग राजी नहीं होता है। आगे की कहानी इस घर में ही दिखाया गया है। इस मूवी के बीच बीच में कुछ ऐसे भी सीन आते हैं जो आपको डरने में मजबूर कर देगा। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। इस मूवी का नाम है शैतान। नंबर 1। ये एक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में अक्षय कुमार और वानी कपूर एक शादी में जाते हैं जहाँ बाकी लोगों के अलावा दो कपल भी रहते हैं। शादी के पिछले रात को वो लोग एक साथ पार्टी करने का डिसाइड करते हैं, और वो लोग पार्टी करने के लिए एक रूम में जाते हैं। पार्टी के बीच में वानी कपूर को एक खेल खेलने का आइडिया आता है, और खेल कुछ ऐसा था जिसमें कोई लड़का खेलने के लिए राजी नहीं होता है, लेकिन उन लोगों के बीवी को ये खेल बहुत ही पसंद आता है और वो लोग खेलने के लिए राजी भी हो जाती है। खेल का नियम कुछ ऐसा था
कि सब लोग अपना अपना मोबाइल टेबल के ऊपर रखेंगे और जिसका भी कॉल आएगा उसको सबके सामने लाउडस्पीकर पे बात करना पड़ेगा। और अगर कोई मैसेज आता है तो दूसरा कोई और वो मैसेज सबको पढ़ के सुनाएगा। इस खेल के जरिए धीरे धीरे सबका राज बाहर आने लगता है और इस खेल के कारण और भी बहुत कुछ होता है। उसको जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और इस मूवी का नाम है खेल खेल में। अगर आपको ऐसी और भी अच्छी अच्छी मूवी का नाम जानना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।